आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक लिया था, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चैम्बर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और ई विधान करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश में। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं। आप जाएंगे एक एक जगह, थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक लिया था, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चैम्बर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना, अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है। कि हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेकर हमें काम करना होगा। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग प्रदेश में हैं मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व अब ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने कुछ देखे होंगे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो,
इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं, तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, अब वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए था और वो अपना अच्छा कुछ करके दिखा दे, अच्छा करके दिखाए। और यह जिस दिन इस प्रकार के भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी काम करना प्रारंभ करेगा, परिणाम देगा। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया है, अलग से नहीं। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दिए। हमने केवल पब्लिक को प्रेरित किया, समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है, प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े, परिणाम हमारे सामने है। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इस प्रदेश में 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान खुशहाल है। 2017 के पहले बड़े पैमाने पे भूख से मौतें होती थी, आज भूख से मौतें नहीं बल्कि 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हुआ है। ई पॉस मशीन से हम लोग लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन के माध्यम से सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यह है टेक्नोलॉजी की ताकत। हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया पहले, क्यों नहीं किया? ये वही प्रदेश थे जिसके युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी, आज पहचान नहीं छुपानी पड़ती है। वो कहीं जाता है सीना चौड़ा करके बोलता है साहब यूपी के। आप देखते होंगे 17 के पहले जो व्यक्ति यूपी के बाहर जाता था पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, और अब बता भी दिया तो लोग बड़ी तीखी निगाहों से देखते थे। आज आप जब जाएंगे बोलेंगे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो लोगों के चेहरे पर एक चमक होती है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते एक चमक होती है। यह है पहचान। इस पहचान को यूपी आज के दिन पर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुने से अधिक करने में सफल हुए हैं इन 8 वर्षों में। याद करिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी एवरेज, और आज यही बढ़कर के 1,10,000 हुई है प्रति व्यक्ति आय। यहां की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ की थी, आज यही बढ़कर के 27.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई। ये क्या दिखाती है? यानी 70 वर्षों में इसको जाने में केवल 12.5 यानी 12,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन पाई थी, और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 7वीं अर्थव्यवस्था देश के अंदर मानी जाती थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है।
27.5 लाख करोड़ की है और सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश आज के दिन पर बना है। यह तब हो पाया है जब एक टीम वर्क काम कर रही है, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधिगण, समाज से जुड़े हुए अन्नदाता किसान हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कार्मिक हो, समाज के अलग अलग तबके, व्यापारी हो, उद्यमी हो, अलग अलग तबके के सभी लोगों का जब एक साथ समन्वय होता है, सभी लोग एक दिशा में चलने प्रारंभ होते हैं, यह परिणाम सामने आता है। और इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन्होंने सकारात्मक लेखन भी शुरू किया, एकदम लिखना शुरू किया। हां, अच्छा, महाकुंभ की सफलता में मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका। ये सभी चीजें जब एक साथ चलती हैं तब परिणाम सामने आते हैं और उस परिणाम के लिए यह दायित्व अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व के इस गुण को विकसित करने का दायित्व आपका भी है। आप भी इसके हिस्से हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। और युवा संसद उसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित विधानसभा में आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 2 दिन आपके यहां व्यतीत होंगे। एक सकारात्मक डिबेट को आप आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात को बिना किसी भय के निसंकोच बोलिए। हाँ, बोलते समय ये जरूर ध्यान रखना कि उसमें तथ्य होने चाहिए और उसमें जो कुछ भी आप बोलें उसमें तथ्यों के साथ साथ आपकी संवेदनशीलता भी झलकनी चाहिए और शिष्ट आचरण भी दिखना चाहिए। अगर ये सब चीजों को, वही चीज शालीनता के साथ भी बोली जा सकती है और वही चीज अभद्र तरीके से भी बोली जा सकती है। व्यक्ति को तय करना है कि वह किस श्रेणी में खड़ा होना चाहता है और मुझे लगता है कि इन बातों को आप रख करके इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे 3 जो सबसे अच्छे यूथ सेलेक्ट होंगे, यानी आप सभी अच्छे हैं, लेकिन उन 3 को सेलेक्ट करना यहाँ पे जो हमारी टीम बनी हुई है इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि 3 का 240 में से 3 का चयन करना, और वो तो अच्छा है कि आज की विधानसभा हमारी बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो 90 के दशक की विधानसभा होती तो पता नहीं क्या हो गया होता। तो इसलिए विधानसभा अच्छी चल रही, तो मैं मानता हूं कि आपकी जो डिबेट होगी बहुत अच्छी होगी। और जो यहाँ पे जूरी बनाई गई है, या जूरी अच्छा फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करके वो 3 नामों को फिर देश के लिए चयन करके भेजेगी। आप सभी आए, आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब जीवन के अपने क्षेत्र में पारंगत हों, नेतृत्व का गुण विकसित करें। अलग अलग क्षेत्र में आपके गुणों से उत्तर प्रदेश भी और देश भी लाभान्वित हो, इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। धन्यवाद। जय हिंद।